कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? क्या केशव प्रसाद मौर्य की नजर सीएम कुर्सी पर है? और क्या केशव प्रसाद मौर्य इस बार सीएम कुर्सी लेकर रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ सीएम कुर्सी छोड़ देंगे? क्या वो संन्यास राजनीति से ले लेंगे? और योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान भी दिया है, जो चर्चाएं इन दिनों चल रही है ना, और खबर है कि भैया विरोधी जो है ना, वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जरिए योगी को घेरने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी को सत्ता से हटाने की तैयारी चल रही है। और कैसे इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव हो गए हैं, बीजेपी की नजरों में केशव प्रसाद मौर्य बने, और क्या 27 के चुनाव से पहले, जो 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव से पहले क्या केशव प्रसाद मौर्य को सीएम चेहरा तो घोषित नहीं कर दिया जाएगा? इस पूरे मामले को समझिए कि कैसे ये जो मामला है ना, ये अब पूरा राजनीतिक हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। इसके साथ ही साथ कैसे इस पूरे मामले में विपक्ष का पूरा साथ स्वामी को मिल रहा है और स्वामी विपक्ष के साथ मिलकर क्या योगी को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान भी इस पर सामने आया है। तो सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि अभी हाल ही में क्या देखा गया कि जो स्नान है, स्नान को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों का जो पूरा जत्था था वो आगे बढ़ना चाह रहा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन एक दायरा बना दिया गया था कि इस दायरे से आगे नहीं जाया जाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और अगर अपने समर्थकों के साथ स्वामी जी जाते हैं तो ऐसे में हालात खराब हो सकते हैं, स्थिति खराब हो सकती है। बस फिर क्या था, पुलिस से उनकी झड़प हो गई और झड़प ऐसी हुई कि हट पर बैठ गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने स्नान नहीं किया और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते साधते इतना बोल गए स्वामी जी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अकबर का बेटा तक बता दिया। ऐसे तमाम विवादास्पद बयान उन्होंने योगी जी को लेकर दिए, जिसके बाद संत समाज नाराज हो गया। संत समाज जो है वो भड़क गया स्वामी पर। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसा कहा कैसे। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ, इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो स्वामी जी और उनके समर्थकों के साथ हुआ वो ठीक नहीं है और इस मामले में एक्शन लिया जाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने स्वामी जी का अपमान किया, उनके समर्थकों का अपमान किया। इसी पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि भैया अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई होना चाहिए तो वो केशव जैसा बंदा होना चाहिए, वो केशव प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति होने चाहिए जो समझदार हो, पढ़े लिखे हो और जो चीजों को समझते हो। योगी सीएम कुर्सी के लायक नहीं है, केशव को होना चाहिए, स्वामी का बयान था। इस पर सियासी घमासान छिड़ गया। बवाल इतना हो गया कि योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि भैया एक संत को ना किसी लालच की जरूरत नहीं होती है। एक संत किसी लालच के लिए जो है वो काम नहीं करता है। और उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद या किसी चीज का लालच नहीं है क्योंकि हम संत हैं, हमारे पास जो है हम उसे बांट रहे हैं। और अगर पद और तमाम चीजों का लालच होता तो आज मठ के अंदर बैठे होते, क्योंकि मठाधीश कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा उनका दबदबा है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ ने ये तक कह दिया कि भैया कुछ कालनेमी आ गए हैं, कुछ कालनेमी आ गए हैं। और वे कालनेमी क्या कर रहे हैं, वे कालनेमी साधु के भेष में बन के
रावण का काम कर रहे हैं, यानी कि चोला साधु का और काम रावण वाले। और इस पर अब देखा जा रहा है कि सियासी बवाल हुआ है। और देखिए कैसे केशव प्रसाद मौर्य अब स्वामी जी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर सुनिएगा, केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज का दौरा करने का फैसला उन्होंने किया और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो नाराजगी है, उनकी नाराजगी को दूर करने का काम भी वो करते यहां पर नजर आ रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो कार्यक्रम है, कहा जा रहा है कि वो प्रयागराज जो है वो आएंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और पार्टी संगठन की ओर से आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद वे सीधा सर्किट हाउस जाएंगे, जहां वह रात्रि का विश्राम भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि उनका माघ मेला क्षेत्र में जाने का कोई आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन अचानक ये कार्यक्रम उन्होंने बना लिया। और खबर ये भी है कि उनका ये जो अचानक कार्यक्रम है वो इसलिए है क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से हट कर रखी है, उन्होंने फैसला कर लिया कि भैया नहाएंगे नहीं, स्नान नहीं करेंगे, नो संगम होता वो नहीं करेंगे जब तक उनकी नाराजगी को दूर नहीं किया जाएगा। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अब यहां पर अपना राजनीतिक जो अगर कहा जाए मामला है उसको यहां सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वामी जी को मनाना, उनकी नाराजगी को दूर करना, क्योंकि स्वामी जी ने तारीफ केशव प्रसाद मौर्य की करी थी। तो अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य स्वामी जी को मनाने आ रहे हैं, नाराजगी दूर करने आ रहे हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य भी यही चाहते हैं कि भैया 27 में जो चुनाव होने वाले हैं यूपी के अंदर, उससे पहले मुझे सीएम कुर्सी का चेहरा बनाया जाए? तो यहाँ पर सुनिएगा बड़ी तैयारी इस वक्त कैसे चल रही है और कैसे योगी आदित्यनाथ इस चीज को समझ गए और उन्होंने कहा कि एक संत के लिए ये पैसा, ये चीजें कुछ नहीं होती साहब। हमारे पास जो है, अभी देखिए जब से सरकार आई है कैसे हमने लुटाया है जनता पर, और आप देख लीजिए तस्वीरें किस तरीके की हैं। और ये बयान उनका साफ तौर पर है कि अगर पद छोड़ना पड़ा तो पद भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कुर्सी का लालच तो नहीं है, इस्तीफा देना पड़ा तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अपने अधिकारों के साथ, अपने मान सम्मान के साथ समझौता कतई नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे हम हैं हम वैसे रहेंगे, हम धार्मिक लोग हैं, हम सनातनी हैं, धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, बाकी साजिश करने वाले साजिश करते रहें। अब यहां यह देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, केशव प्रसाद मौर्य स्वामी जी को मनाने आ रहे हैं। इससे यूपी की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि विपक्ष भी ये चाह रहा है कि भैया योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाया जाए, और ये अपने भी कर रहे हैं, जिनमें नजर देखा जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य की दिखाई भी दे रही है। तो क्या 27 के चुनाव से पहले जो प्लान तैयार केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं वे कामयाब हो पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ लग पाएगी? क्या बीजेपी उन्हें सीएम कुर्सी के लिए एक बड़ा चेहरा यहां पर बनाएगी? और तो और इसको इस तरीके से भी समझिएगा कि जिस तरीके से कालनेमी जो बताया योगी आदित्यनाथ ने, जिस पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, वो क्या कह रहे हैं जरा इसको सुनिए आप। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है? कालनेमी ही काल बन करके इनके आएगा। तो ये सुना आपने। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ ने साफ इशारा किया कि आज जो स्वामी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, साधु संतों की बात कर रहे हैं, अरे यही अखिलेश यादव, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, जिन्होंने साधु संतों का अपमान किया। यही तो वो समाजवादी पार्टी है जिसने राम मंदिर को बनने से रोकने की पूरी ताकत लगा दी थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई, आज ये साधु संतों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इशारों में कालनेमी, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। अब क्या जो पूरी तैयारी योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने की यहां पर कर ली गई है, जो की जा रही है, क्या उसमें विपक्ष और अपने लोग कामयाब हो पाएंगे?
और क्या खुद ब खुद सीएम कुर्सी छोड़ देंगे योगी आदित्यनाथ? इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।